Hey guys, welcome to Trading Potential. In today's video, we are going to do the structure mapping of Bank Nifty and Nifty 50 from 1 day time frame to 4 hour time frame. Okay? As you can see, ये जो तीन ट्रेड थे ये तीनों के तीनों मैंने दे रखे थे, जो कि मेरे प्लेलिस्ट में ऑलरेडी मैंने इसे डाल भी रखे और ये तीनों के तीनों के बारे में मैंने अपलोड भी कर दिया है, जो कि मैंने पहले ही कर रखे थे ये सारे ट्रेड लेने से पहले ही। तो एक अच्छा खासा हम लोग को मूव देखने को मिला। अब हम लोग यहाँ से चालू करते हैं जहाँ से हम लोग का छूटा था, इतना तो हम लोग ने ऑलरेडी कवर कर चुका है। अब क्या है, सबको पहले थोड़ा सा साइड करते हैं। अब एज यू कैन सी यहाँ पे क्या हुआ था कि ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, जब यहाँ पे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ तो यहाँ पे मार्केट गैप अप ओपन हो गई न्यूज़ के कारण और यहाँ पे हो गया। एक यहाँ पे ट्रेडर्स पर्सन का एक कमेंट था कि उनको ये डाउट था कि यहाँ पे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर है और अगर मान लो सपोज करो मार्केट यहाँ पे गैप अप ओपन हो गई तो क्या वो वैलिड बॉस होगा कि नहीं होगा। वैलिड बॉस होगा अगर वो वहाँ पे अगर कैंडल आपकी क्लोज हुई है तो, और अगर सिर्फ वीक मार के अगर ऐसे आ गई ये कैंडल, सपोज करो ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर की लाइन है, यहाँ पे सिर्फ ओपन हुआ लेकिन कैंडल यहाँ पर ऐसे फॉर्म हो गई, मतलब अगर प्रॉपर अगर ऐसे कैंडल फॉर्म हुई है, चाहे ये रेड हुई है ग्रीन हुई है उससे मतलब नहीं है, लेकिन अगर ऐसे कैंडल फॉर्म हुई है तब तो ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर वैलिड है। लेकिन अगर एक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर की लाइन ये है और बस कैंडल की सिर्फ तुमको विक दिखी है ऐसे करके और तुम्हारे बॉडी जो है यहाँ पे अगर क्लोज हो रही है इस टाइप से कुछ हो गया तो तुम्हारा ये वैलिड नहीं होगा। तुमको इस केस में इस ब्रेकआउट स्ट्रक्चर वाली लाइन को तुम्हें इसके ऊपर शिफ्ट कर देना, ठीक है। तो ये हो गया उसका एक डाउट सॉल्व जो कि ट्रेडर्स पैशन का था। होप आपका डाउट क्लियर हो गया। अगर कोई और डाउट होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं इस पर फिर से, ओके। तो अब आगे देखते हैं ये क्या हुआ। ये जो इतनी शार्प सेलिंग देख रहे हो, ये जो शार्प सेलिंग आई थी मार्केट में, ये इसलिए आई क्योंकि एज यू ऑल वी नो दैट बीजेपी की सीट्स कम आई और जो एक आंकड़ा बना हुआ था मार्केट के अंदर कि काफ़ी अच्छा पंप आएगा, वैसा कुछ हुआ नहीं। इसकी वजह से लिक्विडेट हो गई सारी की सारी पोजीशन इस पर और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे एक डाउन साइड का मूव आया। लेकिन फिर एक स्टेबल गवर्नमेंट बनानी थी, तो स्टेबल गवर्नमेंट जब बन गई तो ये एक मूव देख सकते हो जो कि इसके बाद इसको वापस से ऊपर लेकर गया। तो अब हम लोग का इसमें नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है इसी हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले। ये बैंक निफ्टी है। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे क्या वो ब्रेकआउट स्ट्रक्चर होने के बाद ये एक इम्पल्सिव मूव है, यहाँ पे लिक्विडिटी क्रिएट करके ऊपर चला गया। तो इस केस में क्या है कि अभी हम लोग इसको यहाँ पे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर को मार्क करते हैं, यहाँ पे इसको इस पर चोक के लिए रखते हैं और ये हो गया हम लोग का यहाँ पे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर। अब इस केस में क्या करना है, देखो अब मैं वेट कर रहा था वीडियो बनाने के लिए कि इंड्यूसमेंट निकले मार्केट की। अब क्या जैसा देख सकते हो ये एक इसकी सारी इनसाइड कैंडल है तो इन सबको लेना नहीं है और यहाँ पे अभी तक कोई वैलिड इंड्यूसमेंट थी नहीं जब तक यहाँ तक का दिन था। लेकिन क्या है कि अब जैसा देख सकते हो यहाँ पे क्या हुआ था कि यहाँ पे एक इंड्यूसमेंट थी मार्केट में, एज यू कैन सी कि ये एक आउटसाइड कैंडल है और उसके बाद इस कैंडल ने इसका लो निकाला और फिर यहाँ से रिवर्स किया अपसाइड थी। तो ये एक वैलिड पुल बैक हम लोग का यहाँ पे बन चुका था। तो वैलिड पुल बैक बन चुका था तो उसके बाद मैं सोचा कि वीडियो बनाता हूँ, बट लेकिन क्या हुआ उसी के बाद क्या हुआ, जस्ट कुछ दिनों के बाद जैसे मार्केट नीचे आने लगी थी तो हुआ यूँ कि HDFC का कुछ वो आ गया कि उसमें फंड आ रहे हैं, उस वजह से मार्केट HDFC गैप अप खुल गया और यहाँ पे मार्केट देख सकते हो जिस तरीके से ऊपर चला गया। तो यहाँ पे क्या हुआ कि एज यू कैन सी कि यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप है। अब क्या ये ट्रेडिंग व्यू में लिक्विडिटी स्वीप है, हो सकता है कि ब्रोकर के चार्ट में हम लोग के हो सकता है पे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर है। अब जो भी देखो दोनों केस से बता देता हूँ सिनेरियो में। अब जैसा देख सकते हो यहाँ पे ये लिक्विडिटी स्वीप जैसा दिखा रहा है, तो लिक्विडिटी स्वीप के केसेस में क्या होगा कि अब जैसे लिक्विडिटी स्वीप हो गया है, अब मैंने वीडियो बना रखी है वहाँ पे देख सकते हो कि लिक्विडिटी स्वीप पे क्या करना है ट्रेड करने के लिए। ट्रेड लिक्विडिटी स्वीप लाइक अ प्रो, इस वीडियो को आप जाके देख सकते हो, इसमें थोड़ा सा बता देता हूँ कैसे क्या करना है। अब जैसा देख सकते हो यहाँ पर लिक्विडिटी स्वीप अगर कैंडल क्लोज हुई तो हम लोग यहाँ पे ब्रेकआउट बॉस की बात करें, मतलब वो OB की बात करेंगे, लेकिन बस एक बार ऐसे कुछ थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूँ। जैसे यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हुई है तो अब क्या है यहाँ पे एक वैलिड पुल बैक ये था, तो इस वैलिड पुल बैक को मार्केट ने निकाल लिया। अब क्या है यहाँ पे अगर ये रिवर्स होता है, जैसे सपोज करो कि ये जैसे कैंडल इसलिए आउटसाइड है तो ये रहा इसका पुल बैक, तो ये पुल बैक हो गया। अब यहाँ पे क्या तुमको POI को फाइंड करना चालू करना है। अब तुम देख सकते हो ये जैसे कि यहाँ पे एक कैंडल है लेकिन यहाँ पे कैंडल हो चुकी है बट यहाँ पे वॉल्यूम में गैप अभी भी है, तो हम लोग के लिए ये एक POI होगा अगर ऐसा कुछ केस होता है तो। ऐसा कुछ होगा नहीं, ऐसे देखते हैं आगे के लिए। तो अब आगे का देखते हैं, ठीक है। तो अब क्या करना है, अब जैसे सपोज करो यहाँ पे इंड्यूसमेंट निकल गई, ठीक है। अब इंड्यूसमेंट ये जो निकल गई, अब इसी में अगर मैं POIs की बात करूँ तो हम देख सकते हो यहाँ पे इतनी बड़ी कैंडल है। अब यहाँ पे कैसे तुम इस POI को लोगे, क्योंकि ये जान रहे हो मेन कैंडल ये है। ये जो छोटी छोटी कैंडल्स है ये इनसाइड कैंडल है, तो मैं इनसाइड कैंडल्स पे ये ऑफकोर्स यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पे ऑफकोर्स यहाँ पे एक मूवमेंट आएगा, लेकिन क्या है कि हम लोग मेन कैंडल को ही लेंगे इसके अंदर पूरे POI के लिए और एक उसका फेयर वैल्यू गैप को भी देखेंगे।
अब जैसा देख सकते हो ये सारी इसकी इनसाइड कैंडल है, मेन कैंडल ये है, तो एक पूरा पीवाई जो होगा ये होगा, मतलब पूरा पीवाई तो ये होगा ही होगा। अब जैसा देख सकते हो ये वैलिड अभी भी क्यों है, क्योंकि अगर सपोज करो ये सारी इसकी इनसाइड कैंडल, अगर इन सारी कैंडल्स को हम लोग रिमूव कर देते हैं तो ये एक कैंडल हुई थी सेकंड कैंडल और ये बनी थर्ड कैंडल। तो ये देख सकते हो जैसे ये और इस कैंडल में देखो ये इतना जो गैप देखने को मिलेगा इस कैंडल से इतना, ये हम लोगों का फेयर वैल्यू गैप है। इस फेयर वैल्यू गैप को ऐसे मार्क कर ली जाए या तो फिर दूसरे कर ली जाए, ये हम लोग का ये फेयर वैल्यू गैप है। तो अब क्या होता है कि फेयर वैल्यू गैप से भी रिजेक्शन लेके जा सकता है मार्केट और साथ ही साथ इससे भी लेके जा सकता है। बट इसी में आप क्या करना है, आपको इसी केस में क्या करना है कि आपको पैरेलल लेके चलना है निफ्टी 50 को, कि कैसे आप इसके अंदर एक परफेक्ट ट्रेड कैप्चर कर सकें। पिछले केसेस में तो आप देख सकते हैं एकदम ईजी था आप कैप्चर करना। यहाँ पे हम लोग का इंड्यूसमेंट निकलता था, यहाँ पे पीओआई रहता था, यहाँ से रिजेक्शन लिखता था, मार्केट अपसाइड जाता था। सेम ये भी सेम इस केस में भी वही हुआ, आया यहाँ से लिया रिजेक्शन। सेम अगेन थर्ड केस में भी यही सेम चीज़, मतलब ये पीओआई था और यहाँ से रिजेक्शन लेके ऊपर गया। अब फोर्थ केस में ऐसा नहीं हुआ क्योंकि ये यहाँ पे रिजल्ट की वजह से। अब यहाँ पे भी वही सेम चीज़ हो सकती है, बट लेकिन इस केस में क्या है कि पीओआई बहुत बड़ा है। तो इस केस में क्या कर सकते हैं कि स्मॉलर टाइम फ्रेम पे आप ट्रैक करो कि कैसे आप इसमें ट्रेड अपॉर्चुनिटीज़ को शॉर्ट कर सकते हो। अब जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग 50 मिनट पे जाते हैं। 50 मिनट पे अगर जाके देखा जाए तो इसको हटा देते हैं 1 सेकंड के लिए। अब 50 मिनट पे क्या था कि ये था हम लोगों का यहाँ पे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर। 15 मिनट में यहाँ पे ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ था क्योंकि यहाँ पे चोक होके आया हुआ था और अब ये था यहाँ पे चोक का एरिया। अब मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर ये नीचे आ गया और यहाँ पर आके इसकी चोक ले लिया। यहाँ पे इसको वैलिड क्यों नहीं, मतलब यहाँ पे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ जो यहाँ पे क्यों नहीं, मतलब काम क्यों नहीं किया। उसका सिंपल रीज़न ये था कि 4 आवर के टाइम फ्रेम पे कोई इंड्यूसमेंट नहीं थी तो इसने इसकी इंड्यूसमेंट ले ली, सिंपल सी चीज़ थी। तो ये सब चीज़ों में जो सिनेरियो थे ऑलरेडी, तो इसीलिए मैं अपने टेलीग्राम, जो मेरा टेलीग्राम का चैनल है जो कि पब्लिक वाला है, उस पर मैंने ये सब अपडेट करता रहता। तो अगर आपको भी निफ्टी और बैंक निफ्टी के सप्लाई और डिमांड एरिया के बारे में अगर जानना है, जो इंट्राडे लेवल्स हो सकते हैं या फिर आपके क्या कहते हैं स्विंग के लिए हो सकते हैं जो कि 2 से 3 डेज़ के लिए हो सकते हैं, तो आप वो उसको ज्वाइन कर सकते हैं और आप देख सकते हैं। एंड मेरा दूसरा चैनल है जो कि टीपी स्क्वाड का, उसके अंदर मैं फॉरेक्स के ट्रेड देता हूँ क्योंकि एज वी ऑल नो दैट कि ऑप्शन ट्रेडिंग में शायद कुछ ना कुछ लफड़ा आने वाला है, तो मोस्टली फॉरेक्स ट्रेडिंग में लोग जाना चाहेंगे और मैं उसमें कर भी रहा हूँ। मेरे को कम से कम उसमें करते हुए हो भी गया है काफ़ी समय। तो अगर इफ़ एनीवन वांट टू ज्वाइन द टीपी स्क्वाड, द फीस इज़ 2000 फॉर वन टाइम एंड इन दैट आई विल नॉट टीच यू गाइज बट आई विल हेल्प यू एंड आई विल पोस्ट माई चार्ट्स विच आई एम गोइंग टू टेक ट्रेड ऑन। और जो भी अगर उसके बारे में अगर आपको फॉरेक्स ट्रेडिंग के बारे में लर्न करना है तो उसके लिए आप मेन आपको SMC को अगर आता है आपको तो बहुत बढ़िया, नहीं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे फ्री में अपलोड है, वहाँ से सीख सकते हैं। और मैं जो अपलोड करता हूँ टीपी स्क्वाड पे वो रहते हैं मेरे चार्ट्स जो कि मेरे को खुद को पता है, जो विद द ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस मेरे को पता होता है कि कहाँ से ये हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। और वो उनके लिए जो जिनको थोड़ा सा सेल्फ डाउट आता है कि मेरे स्ट्रक्चर मैपिंग सही है कि नहीं, किससे गाइडेंस लूँ, क्या लूँ, इसीलिए प्राइस इज़ ऑल्सो सो मच लो दैट वी कैन ज्वाइन असिस्ट इसीलिए। एंड नाउ आगे बढ़ते हैं। जैसे आप देख सकते हैं ये कि हम लोगों का यहाँ पे ये एक ब्रेक चोक हो चुका है यहाँ पे 15 मिनट पे। अब ये आज ही का दिन है, जैसे देख सकते हो लाइव मार्केट चल भी रही है। तो अब इस केस में क्या करना है, अब यहाँ पे चोक हो चुका है तो हम लोग की जो रेंज है वो एक यहाँ से लेके पूरी इतनी बड़ी अभी के लिए कंफर्म इसलिए नहीं हुई है क्योंकि यहाँ पे अभी तक इसने एक वैलिड पुल बैक को लिया नहीं है, तो इसका अभी भी इसलिए हम लोग का यहाँ पे एक लोअर लो कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन हम लोग का ये चोक का एरिया कंफर्म है। ओके, तो इस केस में क्या करना है अपने को, अभी रुक जाओ मैं बता रहा हूँ 1 सेकंड। तो इस केस में क्या करते हैं कि अब जैसे देख सकते हो यहाँ पे क्या है कि चोक होने के बाद क्या अपने को पुल बैक फाइंड करना है। तो इसमें मेन पुल बैक अपना है कहाँ अभी के लिए, देख सकते हो जैसे कि मेन पुल बैक है ये पुल बैक है हम लोगों के पास। तो इसको वेट करते हैं, इसको जब भी इंड्यूसमेंट होगा तो इसको आइडिया मार्क कर लेते हैं। अभी के लिए सिर्फ इसको यहाँ पे एक ऐसा एक्स करके मार्क करके लेते हैं, ठीक है। अब जैसा देख सकते हो अब अगर ये रिवर्स आता है तो की मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन अब क्या इसी को अगर हम लोग थोड़ा स्मॉलर टाइम फ्रेम पे स्विच करें, देखो मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है कि लोग जो कहते हैं कि मेरे आईडीएम ले नहीं रहा, तो उसमें क्या होता है ना, देखो प्रॉब्लम ये होती है आईडीएम क्यों नहीं ले रहा होता है, क्योंकि जहाँ पे वो आईडीएम ले रहा हो, जैसे सपोज करो कि ये एक आईडीएम जो लेवल लेना चाह रहा है इस मार्केट इस लेवल का, तो यहाँ पे क्या होता है कि 5 मिनट का इसी सेम लेवल पे चोक हुआ होता है। चोक होने का सेंस क्या, आप देखो जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे कोई भी पुल बैक है नहीं 15 मिनट का, तो यहाँ पे क्या होगा कि 5 मिनट के हो सकता है पुल बैक। सो अगर 5 मिनट का यहाँ पे पुल बैक है और अगर 5 मिनट का स्ट्रक्चर भी यहाँ पर ही एंड हो रहा है, तो मोस्ट प्रोबेबली अगर न्यूज़ कुछ नहीं आ रही है, तो मैंने देखा है जहाँ तक बहुत बार ऐसा होता है कि आईडीएम नहीं लेगा, आपके स्मॉलर टाइम फ्रेम से ही पीओआई से कोई रिजेक्शन लेके वो नीचे के लिए डंप कर देगा और आपके लिए फिर न्यू इंड्यूसमेंट क्रिएट करता है लोग। और ये हो गए
नॉर्मल सा पीओआई। लेकिन जिन लोग का गलत कहाँ होता है कि 5 मिनट का या फिर 15 मिनट का स्ट्रक्चर मार्क करते हो, उसमें क्या होता है कि सपोज करो कि ये तुम्हारा एक पूरा स्ट्रक्चर है जो कि ये तुमने 15 मिनट का मार्क करके रखा है और ये तुम्हारा चोक है, और यही सेम 4 आवर का भी एक लेवल होता है। लेकिन क्या होता है कुछ केसेस में क्या होता है, जब मार्केट को नीचे आना होता है ना ऐसे करके, तो वो क्या करता है कि यहाँ पे कोई ना कोई एक 4 आवर या फिर जो भी अगर 1 आवर का हो गया इंड्यूसमेंट बीच में छोड़ देता है। तो क्या होता है, मार्केट जब नीचे आती है तो तुम सोचते हो कि मेरा पीओआई यहाँ से एंट्री लूँगा, लेकिन क्या होता है कि हायर टाइम फ्रेम की इंड्यूसमेंट निकाल देता है। तो क्या होता है, जब हायर टाइम के इंड्यूसमेंट निकलेगी तो उसका पीओआई यहाँ होगा, यहाँ नहीं होगा, इसीलिए तुम्हारा क्या होगा, इसमें ऐसा लेट होता है। तो दोनों केसेस मैंने बता दिए कि क्या क्या होते हैं, ठीक है। यही सारे विद ऑफ एक्सपीरियंस रहती है जो कि चीज़ों को एनालाइज करके मैं अपने टीपी स्क्वाड पे पोस्ट करता हूँ, एंड दैट्स इट एंड नथिंग एल्स। और उसके अंदर आप डाउट भी पूछ सकते हो जो आपको आते हैं, या फिर मेरे ट्रेड की रीजंस भी रहेंगे, और आपको भी कोई डाउट आता है तो उसके अंदर पूछ सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है कि नहीं पूछ सकते। अब इसी को अगर 5 मिनट टाइम फ्रेम पे चेक करते हैं कि ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ है। अब अगर इसकी बात करी जाए, अब जैसा देख सकते हो पहले तो यहाँ पे हम लोग चलते हैं, यहाँ पे भी सेम 5 मिनट में भी सेम ब्रेकआउट स्ट्रक्चर था। ब्रेकआउट स्ट्रक्चर होने के बाद क्या था कि अब इसका पुल बैक की अगर बात करी जाए तो इसका एक पुल बैक ये था, मार्केट ने इसके पुल बैक को यहाँ पे निकाला, एक सेकेंड, मार्केट ने इसके पुल बैक को निकाला, और जैसे पता है कि पुल बैक निकालने के बाद अगर यहाँ पर हैमर कैंडल या फिर कुछ ऐसा फॉर्मेशन हो जाता है तो ये उसका ऑफकोर्स यहाँ तक टारगेट के लिए जा सकता है। बट एज यू कैन सी, अब ट्रेडर क्वेश्चन आप ये देख सकते हो, जैसे कि देखो यहाँ पे भी गैप अप हुआ, बट लेकिन मार्केट ने यहाँ पे विक है, तो इस विक वाले पे केसेस में क्या करना है अपने को, सिंपल कि अवॉइड करना है। अब जैसे देख सकते हो यहाँ पे तो वो हो गया, क्या हुआ कि यहाँ पर आके इसमें फिर से 5 मिनट पे चोक हो चुका है, ठीक है। अब इस केस में क्या करना है अपने को, सिंपल से कि 5 मिनट पे भी जब चोक हो चुका है तो अब यहाँ पे क्या है कि अब जैसा देख सकते हो ये एक पुल बैक है, ये एक पुल बैक है। अब इस पुल बैक को अगर मार्केट लेता है तो फिर अपसाइड मोमेंटम के लिए वापस से जाएगा, तो कहीं ना कहीं ऐसे पीओआई से जैसे देख सकते हैं यहाँ पे वॉल्यूम का इम्बैलेंस है, और यहाँ पे इसने लिक्विडिटी ग्रैबिंग की हुई है, तो ये सब जगह से एक रिजेक्शन आ सकता है, ये 2 एरिया से जहाँ तक आ सकता है। अब उसके बाद अब अगर सपोज करो कि ये यहाँ पे इंड्यूसमेंट ले ले, लेकिन ये 15 मिनट की इंड्यूसमेंट ना लेके यहीं से ड्रॉप कर दे, तो 5 मिनट पे स्ट्रक्चर को देखो सबसे बेस्ट रहेगा। अब अगर यही चीज़ को अगर मैं 1 मिनट पे जाता हूँ, तो 1 मिनट पे अगर ये यहाँ पे अगर चोक हो रहा होगा, जैसा देख सकते हो अभी अगर देखा जाए तो ये एक इंड्यूसमेंट थी, मार्केट ने इसके नीचे यहाँ पे ड्रॉप किया, यहाँ से लिया, लेके नीचे ड्रॉप कर दिया। अभी क्या 5 मिनट की इंड्यूसमेंट यहाँ पे लेने वाला है, बट लेकिन लिया नहीं है एज यू कैन सी। तो अभी इस केस में क्या करना है कि अब जैसा देख सकते हो यहाँ पे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ, उसके बाद ब्रेकआउट स्ट्रक्चर होने के बाद यहाँ पे हम लोग को पुल बैक का वेट करना है। पुल बैक अब देखा जाए तो ये है, लेकिन मार्केट ने उसके पुल बैक को लिया नहीं और नीचे ड्रॉप करता गया। ड्रॉप करते हुए गया तो क्या हुआ, ये एक पुल बैक बन गया, और उसके बाद एक ये पुल बैक बन गया, और इसके नीचे एक ये पुल बैक। तो इसने पुल बैक तो ले लिया, और इसका स्ट्रक्चर जो है पूरा ये यहाँ से यहाँ तक है। अगर इसकी पीओआई की बात करी जाए तो अगर देखा जाए तो यहाँ पे अगर कोई पीओआई हो तो यहाँ पे एक, जैसे कि देख सकते हो ये एक वॉल्यूम का इम्बैलेंस है, तो ये मतलब वॉल्यूम नहीं, ये मतलब एक कैंडल का इम्बैलेंस था, तो ये तो फेल हो गया। तो इस केस में क्या है कि अब अगर आप वॉल्यूम का भी गैप देख सकते हो, नहीं तो यहाँ पे कोई अनटैप्ड विक भी देख सकते हो। जैसे देख सकते हो ये भी एक अनटैप्ड विक है, क्योंकि इसने लिक्विडिटी ली थी और मार्केट ने लगभग उसी एरिया से रिजेक्शन भी लिया है। अब इस केस में क्या होगा कि मोस्ट प्रोबेबली क्या हो सकता है कि मार्केट में क्या है कि देखो अब यहाँ पे कोई न्यूज़ आ नहीं रही है, तो मोस्ट प्रोबेबली क्या होगा ना कि ये इस एरिया से, जैसा तुम खुद भी जाके चेक कर लेना, तो अगर इस केस में तुम क्या है कि तुम इसके ऊपर इंड्यूसमेंट के ऊपर यहाँ पे लगाओ और यहाँ पर एंट्री, मतलब ऐसा लगाओ। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो मेरे को बताना, और अभी जब तक मैं वीडियो बना रहा हूँ तब तक भी देखता हूँ कि यहाँ पर ये हो सकता है कि नहीं। इस तरीके से कुछ एंट्री प्लेस हो सकती है, जैसा मैंने बताया कि अगर ये जैसे 5 मिनट की इंड्यूसमेंट है लेकिन 1 मिनट की भी यहाँ पर चोक हो सकता है, तो इसीलिए मार्केट का मोस्ट प्रोबेबली चांस ये रहेगा कि मार्केट इसको नीचे स्विच, मतलब मार्केट नीचे चला जाए। तो इसी केस में हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं और इस ट्रेड को चलने देखते हैं। और ये इस टाइप के ट्रेड्स भी जो रहते हैं, जो शॉर्ट टाइम फ्रेम के रहते हैं, वो भी टीपी स्क्वाड पे रहते हैं। ट्रेडिंग चैनल पे जो रहता है वो मोस्टली एक क्या कहते हैं कि मेरा वो रहता है, ओवरव्यू रहता है, जो भी आप देख सकते हो, आप खुद से भी ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। अब इस ट्रेड को चलने देते हैं हम लोग, और हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। हम लोग अपने इसमें बात हो गई पीओआई की। अब मैं बता रहा था कि इसके अंदर हम लोग 4 आवर पे कैसे हम लोग ट्रेड ले सकते हैं निफ्टी 50 के साथ। तो अब निफ्टी 50 में क्या, निफ्टी 50 में चार्ट्स आर वेरी क्लियर। अब निफ्टी 50 में चलते हैं। जैसा देख सकते हैं निफ्टी 50 में ऑलरेडी मैंने बना कर ही रखा हुआ है। निफ्टी 50 में क्या हुआ था कि ये सारे सेलिंग मूव आने के बाद यहाँ पे एक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ था, देखो ये एक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर था। और उसके बाद क्या था, इंड्यूसमेंट के लिए मार्केट ने इसी की इंड्यूसमेंट यहाँ पे ले ली थी, और उसके बाद यहाँ पर इसने एक अगेन
ब्रेकआउट स्ट्रक्चर कर दिया था। तो ये एक इसका ब्रेकआउट स्ट्रक्चर यहाँ पे फिर से हो गया और इसका ये एरिया जो हो गया ये चोक का एरिया हो गया। ये जो एरिया है वो एक चोक का एरिया हो चुका है, ठीक है। अभी एरिया चोक का हो चुका है। अब अगर इसकी बात करी जाए तो यहाँ पे अगर पुल बैक देखोगे तो ये एक पुल बैक था, मार्केट ने इस पुल बैक को भी निकाल लिया है निफ्टी 50 में भी। तो अब इस केस में क्या हो सकता है, मोस्टली देखो क्या अभी इसमें केस में क्या है, निफ्टी 50 की केस में अब यहाँ पे 2 POI निकल के आ रहे हैं, जो दोनों के दोनों ने लिक्विडिटी ग्रैब की और दोनों में एक देखा जाए तो वॉल्यूम का भी इम्बैलेंस है। देख सकते हो यहाँ पे भी वॉल्यूम का इम्बैलेंस है और साथ ही साथ इसने लिक्विडिटी भी ली है। तो ये एक इसका POI बन सकता है और एक ये POI ये बन सकता है जो किसने लिक्विडिटी भी ली है। और साथ ही साथ इन दोनों में देख सकते हो जिस तरीके से वॉल्यूम का इम्बैलेंस भी है और फेयर वैल्यू गैप भी है। अब इस वाले में क्या है, ये वाला भले ही एक बार SMT हो सकता है, लेकिन इस वाले में क्या हम लोगों को साथ ही साथ एक वॉल्यूम का भी गैप देखने को मिल रहा है, लिक्विडिटी ग्रैबिंग भी है और यहाँ पे FVG भी है जो कि देख सकते हो। देखो ये FVG जो है, FVG जो है वो यहाँ से लेके यहाँ तक का है पूरा और ये है। तो मोस्ट प्रोबेबली ये एक SMT होने का चांस है, बट लेकिन इस वाले का तो चांस नहीं है। तो अब इस केस में क्या करना है, निफ्टी 50 को भी आप ट्रैक करो, साथ ही साथ आप बैंक निफ्टी को भी ट्रैक करो कि उसमें जब मान लो कि जैसे देख सकते हो कि यहाँ पे भी क्या होता है, निफ्टी 50 में भी उसी टाइप से मूव आता है जब वो अपने POI पे रहता है और वो भी अपने POI पे रहता है। तो इसमें भी आपको यही करना है कि निफ्टी 50 और उसको ट्रैक करो, क्योंकि जो इतना बड़ा बैंक निफ्टी का हम लोगों का POI हो जाता है तो उस केस में क्या होता है कि बैंक निफ्टी का जब इतना बड़ा POI हो जाएगा ना तो हो नहीं पाता वो सारी चीज़ें। होप आप समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। अब हम लोग ये वाले अपने एक छोटे से वाले ट्रेड को देख लेते हैं जो कि हम लोग यहाँ पे लगा के रखे थे 1 मिनट टाइम फ्रेम पे बैंक निफ्टी में। ये देख सकते हो भाई, जैसे देखो जैसा अभी जैसे एकदम डिट्टो तुम्हारे सामने लाइव में ही करके बता दिए, तो एक तरीके से लाइव ही ट्रेडिंग हो गई। जैसा देख सकते थे मैंने बताया कि तुमको यहाँ पे कि अगर ऐसा हुआ तो जाएगा मार्केट नीचे। अब हम लोग का यहाँ पे टारगेट क्या है, सिंपल है, ये 1 मिनट का टारगेट है। ये तुम्हारी होगी 1 मिनट पे SMC। अब जैसा तुम देखे लाइव में ट्रेड हुआ तुम्हारे सामने, मैंने बताया एनालिसिस करते करते ट्रेड भी यहाँ पे दिखाई, बट मैंने ट्रेड लिया नहीं, बस मैं बता रहा था कि कैसे क्या क्या होगा। लेकिन ये देख सकते हो जैसे ये हो भी गया बैंक निफ्टी के अंदर ट्रेड, समझे। यही सेम चीज़ मैं बता रहा हूँ, तब तक इसको ट्रेड करते रहो ना। जो बहुत लोग बोलते हैं कि उनके IDM पे आता नहीं है, तो स्मॉलर टाइम फ्रेम पे चेक करो ना मेरे भाई। देखो कैसे तुमको यहाँ पे अगर इसको देखोगे तो कितना है भाई, ये तुम्हारा 925 से था और ये तुम्हारा कितना नीचे ड्रॉप किया 769, कितना होगा अभी तो और यहाँ तक नीचे जाएगा वैसे भी, क्योंकि 4 आवर पे इंड्यूसमेंट निकल गई तो तुम तो इसको नीचे और तक ले जा सकते हो। तो ठीक है भाई, अब तुमको मैंने समझा दिया कैसे क्या करना है। अगर इस टाइप के भी ट्रेड चाहिए तो तुमको मेरे TP स्क्वाड पे मिलते रहेंगे, और अगर तुम्हें नॉर्मल ट्रेड्स चाहिए जो फॉरेक्स ट्रेड के हैं तो वो भी तुमको मिलेंगे। लेकिन क्या TP स्क्वाड पे क्या रहता है ना कि 1 मिनट और 5 मिनट के ट्रेड मिल जाएंगे। 15 मिनट के क्या होता है, 15 मिनट पे जानते हो अगर ऑप्शन करा तो DK की दिक्कत होती है, तो इसीलिए मैं क्या कि ऑप्शंस मैं करता नहीं उतना ज़्यादा, बहुत कम करता हूँ। लेकिन अगर तुम्हें चाहिए तो दे सकता हूँ, लेकिन क्या है कि करना नहीं चाहता हूँ मैं, क्योंकि उसमें DK का भी प्रॉब्लम लगता है ना बहुत ज़्यादा। लेकिन क्या कि 1 मिनट और 5 मिनट का मैं लेता हूँ। तो 1 मिनट 5 मिनट में क्या होता है ना कि जैसे देखो इसमें देखो कितनी जल्दी आ गया। अगर तुमने यहाँ पे ट्रेड ले भी लिया, सपोज करो यहाँ पे SL लगाया, तो तुम्हारा कितनी देर में आ गया भाई, ये देख सकते हो 11:41 पे तुमने ट्रेड लिया, यहाँ तक तो तुम्हारा प्रीमियम अच्छा खासा स्पाइक भी कर चुका होगा। तो तुम देख सकते हो 12:04 हो रही है, कितना देर लगा तुमको, ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 मिनट के अंदर तुम्हारा आ गया। एंड दैट्स इट। ठीक है भाई, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग अस गाइस।